हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड का इंग्लिश का एक लेसन है, एक पोएम है जिसका नाम है द स्नेल्स, जिसके पोइट का नाम है, जिसके कवि का नाम है विलियम कूपर। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का इंग्लिश का और मैथ का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं और वो भी और इसके पहले की वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द स्नेल्स मतलब हम लोग जानते हैं घोंघा होता है। इसके राइटर का नाम है विलियम कूपर। ओके, तो थोड़ा बहुत पहले हम इस कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि क्या बोलता है, कवि के बारे में क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं कि विलियम कूपर was one of the most popular poet of his time। विलियम कूपर अपने समय के बहुत प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। कूपर changed the direction of 18th century nature poetry। कूपर ने 18वीं सदी के कविता का प्रकृति को बदल दिया। कैसे? बाई राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड एंड एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। कैसे बदल दिया? उन्होंने कंट्री साइड के ऊपर, अंग्रेजी कंट्री साइड के ऊपर लिखना शुरू किया। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया और एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल, और लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने 18वीं सदी के इंग्लिश जो पोइट्री का जो प्रकृति था उसको बदल दिया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड ओनली हाइम्स एंड द टास्क। इनके प्रसिद्ध कामों में ओनली हाइम और टास्क सम्मिलित है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड। जो अभी के पोएम के बारे में ये बोल रहा है कि द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ स्नेल। अभी का जो पोएम है ये हम लोगों को घोंघा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत दुनिया के बारे में हम लोगों को ले जाता है, दुनिया में ले जाता है। वेयर इट इज़ सीन, जहाँ पर ये देखा जाता है। टू लीड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, जहाँ पर देखा जाता है कि घोंघा जो है अपना एक खुद से संतुष्ट एक जीवन जी रहा है। वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व, हम लोगों को ये दिखाई देता है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं। इन मिनट डिटेल मतलब एक सूक्ष्म विवरण में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, ये निरीक्षण करते हैं। दी स्मॉल येट सेल्फ कंटेंट वर्ल्ड इन विच अ स्नेल स्लीप। हम लोग एक क्या देखते हैं? एक ऐसा जीवन जो कि बहुत छोटा है, एक ऐसी दुनिया जो कि बहुत छोटा है लेकिन वह खुद से संतुष्ट है। ऐसा दुनिया हम लोग देखते हैं। ये तो था इस पोएम के बारे में हल्का फुल्का। अब हम लोग इस पोएम का ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन सेज, द ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल, द स्नेल्स स्टिक्स क्लोज नॉर फियर टू फॉल। जो घोंघा क्या होता है? घोंघा बिना गिरने से डरे हुए वो घास पर, पत्तों पर, फल पर, दीवार पर कहीं भी चिपक जाता है। एज इफ ही ग्रीव देयर, ऐसा कि जैसे वो वहीं पर पला बढ़ा है। ठीक है, हाउस एंड ऑल टुगेदर, जैसे कि वो उसी के साथ पला बढ़ा, वहाँ के घर और भी जो भी चीज़ें, सब चीज़ें के साथ ही पला बढ़ा है। वो किसी से डरता नहीं है और कहीं भी चिपक जाता है। अब हम लोग आगे का स्टेंजा देखते हैं। विदिन दैट हाउस secure he hides when danger imminent betides of storm or other harm besides of weather।
ठीक है। घर के अंदर वह सुरक्षित छिपा हुआ रहता है। सामने जब कोई विपत्ति या फिर कोई आंधी तूफान आने का शंका होता है, ऑफ वेदर मतलब जलवायु का या फिर मौसम का, तो वो घर के अंदर छुपा रहता है। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Give but his horns the slightest touch. His self-collecting paws reach. He shrinks into his house with much displeasure. उसके सूंड, हॉर्न मतलब सूंड, उसके सूंड यदि स्पर्श करते हैं, जरा सा भी किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं जो ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ खतरा हो सकता है, तो वो क्या करता है, श्रिंक कर जाता है। श्रिंक मतलब संकुचित हो जाता है। इन हिज हाउस विथ मच डिसप्लेजर। डिसप्लेजर मतलब शर्माते हुए, जैसे कि ऐसा लगता है कि शर्माते हुए वो अपना घर में घुस गया है। ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, चलते हैं। स्टेंजा नंबर 4। Where are he dwells alone. जहाँ भी वो रहता है वो अकेला रहता है। Except himself has chattels known. सोम को छोड़कर दूसरे किसी के साथ नहीं। ठीक है। Well satisfied to be his own whole treasure. और अपने ही संपूर्ण खजाने में वो पूर्ण संतुष्ट रहता है। ओके। सो इस तरह से दिस नेल्स चैप्टर का ये ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, और हम इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा ना, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।